प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। आज का संदेश ब्रदर जोएल जी राजन आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो और उसकी स्तुति हो। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे एक सौभाग्यता दिया है कि उसके सामने आ सके और उसके पांव तले बैठकर उसके वचन को सुन सके। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 5 पद। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये 7 वाले आयत जो है वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि दाऊद को नातान नबी का संदेश आया है। परमेश्वर नातान नबी को कहते हैं कि तुम जाके संदेश दाऊद के हाथ में सौंप दो। परंतु 5 वाले आयत का एक विशेष शब्द आज हम लोग मनन करेंगे कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दास वाले शब्द। हम जानते हैं कि दाऊद राजा जो है बाकी सब राजाओं से श्रेष्ठ राजा है। विशेष करके इसराइल के राजाओं से कोई भी राजा दाऊद राजा के जैसा तुलना नहीं कर सकता। पर यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को दास बोल के बुलाए गए हैं। इसके कारण क्या है? बाइबल में और एक जगह में देखते हैं, बहुत सारे जगह है जहाँ पे दास बुलाए गए हैं। परंतु यशायाह नबी का किताब 42 अध्याय उसका 1 पद जब देखे वहाँ पर भी एक दास के बारे में देखते हैं। वो कोई और नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी दास के रूप में बुलाए गए हैं। उसके कारण हम सब जानते हैं। परंतु बाइबल में जहाँ पर भी दास बुलाए गए हैं, जिस व्यक्ति को भी दास बुलाए गए हैं, उस सभी के जीवन में एक विशेष कार्य होते थे, एक विशेष चीज होते थे, वो है नम्रता। हम दाऊद के जीवन में भी देखें, उसके जीवन में भी नम्रता थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी नम्रता थे। और बाकी भी जितने सारे दास बताए गए व्यक्ति लोग बाइबल में लिखे हैं, सबके जीवन जब निकाल के देखे नम्रता थे। तो आज हमसे परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में भी नम्रता को डालें, अपने हर एक दिन में नम्रता को इस्तेमाल करें। हम लोग एक दूसरे से मिलने के समय, हम लोग किसी और से बात करने के समय, कुछ भी करने के समय नम्रता को अपने जीवन में लागू रखने के लिए परमेश्वर कहते हैं। ऐसे कहावत है कि अगर हमारे चेहरे में एक खुशी हो और अपने शत्रुओं की सामना करें, नहीं तो उनसे जब मुलाकात करें, तो ऐसे एक अवसर हो सकते हैं कि हमारे खुशियां देखकर वो भी हमारा मित्र हो सकते हैं, मित्र बन जा सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो खुशियां हैं वो दूसरे के साथ भी बांट देना चाहिए। हो सकते है कि वो दुख की अवस्था में हो सकते है कि कुछ भी अवसर में हो, पर हम जब अपना खुशी उसके साथ बिता देते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, उसका जीवन भी बहुत खुश हो जाते हैं बोल के हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं, नम्रता और खुशी से तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ऐसा जीवन बहुत प्रसन्न करते हैं, उससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं बोल के हम लोग देखते हैं। और इसके आधार पर और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 7 अध्याय का ही 8 पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरा प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस जगह में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को ये याद दिलाता है, तुम्हारा पुराना अवसर नहीं तो पुराना अवस्था जहाँ पे तुम भेड़ बकरियों के पीछे थे और अभी का अवस्था तुम जो राजा के स्थान पे है। परमेश्वर इस कहने का मतलब ये है कि पहले तुम भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाले थे, लेकिन अभी ऐसे एक अवस्था में तुमको रख दिया कि तुम्हारे पीछे एक पूरा राज्य चलते हैं। परमेश्वर ये कहता है कि तुमको पहले बदलेहम में कोई पहचानते नहीं थे, परंतु तुम्हारा नाम अब इतना बड़ा कर चुका है कि तुम्हारे शत्रुओं भी तुम्हारे नाम को सुनकर कटकटाने लगते हैं। परमेश्वर यही दाऊद को याद दिला देते हैं। पर फिर भी दाऊद के जीवन में एक चीज़ हम देखते हैं जो दाऊद के जीवन में कभी भी उसने नहीं किया। वो कभी भी अपने जीवन में घमंडी नहीं थे। उस व्यक्ति के बारे में जब हम लोग देखें, दाऊद बिना घमंड वाला आदमी थे बोल के पता चल जाता है। चाहे उसके स्थान कितने भी अच्छे हो, कितने अच्छे राजा हो या इस्राएल देश को चलाने वाला हो, उसका नाम को सुनकर उसके शत्रुओं भी भाग जाते। इतने अवसर में, इतना बड़ा स्थान में रहते हुए भी दाऊद कभी घमंडी नहीं हुआ बोल के हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर भी आज भी हमसे यही चाहते हैं कि अपने पुराने अवस्थाओं को ना भूलें। चाहे हमारे पुराना अवस्था कितना भी खराब हो, हमारे पुराने अवस्थाओं में हो सकते हैं कि हम मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो या किसी और तौर पे हमारे पुराने अवस्थे जितने खराब थे, वो सब बदल गया जब हम लोग परमेश्वर से मुलाकात हो गया। जब परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो गया, अपना जीवन बदल गया, अपने बोलने की तरीका, हमारे चलने की तरीका, हमारे सब कुछ ऊपर से नीचे सब कुछ बदल गया बोल के हम सब जानते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी विश्वासी, जो लोग परमेश्वर से मुलाकात कर चुका है, वो सभी के जीवन में ऐसे एक अवसर आ गया है बोल के मैं विश्वास करता हूँ। सभी के जीवन बदल गया है और उसी चीज़ को परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मैंने तुम्हारे जीवन को बदल के डाल दिया, तुम्हारा नया जीवन हो चुका है, तुमको अच्छे स्थान में बैठा दिया बोल के परमेश्वर दाऊद को भी कहते हैं। हमें भी परमेश्वर यही कहते हैं कि हमें भी परमेश्वर ने अच्छा स्थान पे अभी रखा है। पर उस चीज़ को देख के हम घमंड ना करें। अपने जीवन को दाऊद के जीवन से बदल कर शाऊल के जीवन में हम लोग कभी बदल नहीं डालें, ताकि शाऊल की तरह हम लोग घमंडी होकर अपने स्थान को हटा के किसी और को अपने स्थान दे दें। परमेश्वर जो है सभी चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम लोग उस परमेश्वर के आगे अपने जीवन को रखें, हमारे सब चीज़ों को उसका हाथ में सौंप दें और हम नम्रता से आगे बढ़ें, खुशी के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी अपने जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है उसको देख के घमंड नहीं करें। और ऐसे हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो।